बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। औरत मार्च ऐसा लगता है ये अपने आप में एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। पिछले कई अगर सालों की मैं बात करूं, लगभग 5 सालों की बात करूं, तो इस औरत मार्च ने एक तवाना आवाज़ जो है वो माशरे की बनकर उभरा है। बहुत सारे इसके क्रिटिक्स भी मौजूद हैं, यानी बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, मुतनाज़े बनाते हैं कि ये औरत मार्च आखिर क्यों हो रहा है, इसकी फंडिंग कहां से होती है, इसमें कौन सी औरतें हैं जो आकर पता नहीं कौन से हुकूक की बात करती हैं और कौन से ऐसे हुकूक हैं जो औरतों को नहीं मैसर हैं। जाहिर है ये तनाज़ात से भरपूर तो औरत मार्च रहती है, लेकिन इस दफा इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर हुआ क्या। औरत मार्च के लिए वहां पर खवातीन अपने प्रोटेस्ट के लिए निकली, वहां उन पर लाठी चार्ज हुआ। ये भी मैं आपके इल्म में ले आऊं कि चाहे सिंध की बात हो, अभी आगे जाके प्रोग्राम में मैं इस पे बात भी करूंगी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने और फिर सिंध हुकूमत की जानिब से भी परमिशन ग्रांट की गई कि हाँ वो खवातीन जो ये प्रोटेस्ट करना चाहती हैं उनको इजाजत दी जाए कि वो जितना भी उन्होंने मुसाफत तय करनी है वो उस हवाले से औरत मार्च अपना ऑर्गेनाइज कर लें। लेकिन न मालूम वजूहात की बिना पर, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है कि इस्लामाबाद में खवातीन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। बदतरीन बात यह है कि ये मार्च का महीना है और 8 मार्च को जब खवातीन के हुकूक की बात हो रही है, उसी दिन रियासत के लोगों ने, पुलिस वर्दियों में मौजूद लोगों ने खवातीन पर लाठियां बरसा दी। इस सारे मामले का हल तो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद औरत मार्च का जो तनाज़ा है वो ये है, जो मुझे समझ आता है कि इनके नारे गलत हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो नुमाइंदगी करते हैं उन खवातीन की जो कि इस्तेहसाल का शिकार हैं। क्या वाकई ये सब कुछ है? और फिर हम देखते हैं एक तरफ औरत मार्च हो रहा है, एक तरफ हया मार्च हो रहा है, एक तरफ आज़ादी मार्च हो रहा है। तो बेसिकली ये सारे कलेक्टिव एक ही सोच पर हैं, लेकिन इनके अलग अलग तरीक़ेकार हैं या ये तकसीम भी हैं। शायद इस पर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं। मुझे ज्वाइन करना था शीमा किरमानी साहबा ने, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, मुझे बताया गया वो आज के प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रही। अभी मोन्टाज में आपने एक आवाज़ सुनी औरत मार्च के नारे की, और वो नारा लगा रही थी गजाला शफीक, ऑर्गेनाइजर हैं औरत मार्च की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वेरी मच। नम्रा फरीद स्टूडेंट हैं, नौजवान तालिब इल्म हैं, और आज ज़रा इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है सोसाइटी के इस सारी जो ज़ाहिर मार्चेस हो रही हैं इसके ऊपर। इम्पॉर्टेंट एक और शख्सियत जो कि बड़ी तवाना आवाज़ हैं, खुद मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आपका क्या डेजिग्नेशन बोला जाए, तो कहती है मुझे सिर्फ समाजी कारकुन बोला करो, और उनका नाम है ताहिरा अब्दुल्ला। वह जूम मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं। ताहिरा मैडम अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तारा मैडम, मैं आप ही से बात का आगाज करूंगी। ये इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर खवातीन पर होने वाला लाठीचार्ज, जिसमें मैंने देखा आप समेत दीगर और खवातीन ने भी आवाज उठाई, खुद शेरी रहमान साहबा वहां दिखाई दे रही थी। क्या वजह आपको दिखाई देती है, क्यों किया ऐसा? क्या ये सोची समझी एक जिसे कहते हैं तरीक़ाकार था, या रोकने की कोशिश थी उस मार्च को जो कि आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था? बहुत शुक्रिया और सबको सलाम मेरी तरफ से। देखिए, ये वजह तो कोई बयान नहीं की गई, लेकिन जो सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि पिछले 4 दिहाइयों से खवातीन 8 मार्च को और 12 फरवरी को सड़कों पर निकलकर चलती हैं। मार्च भी होता है, जलसा भी होता है, जुलूस भी होता है, तकारीर भी होती हैं, और मुख्तलिफ स्किट्स और ड्रामे और गाने और सब कुछ होता है। नारेबाजी भी होती है, प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स और बैनर भी होते हैं। तो ये तो 4 दिहाइयों से चल रहा है। इसमें चाहे फौजी आमिराना दौर हो जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के मेरा ख्याल है 20 साल, 11 साल और 9 साल, पूरे 20 साल बन जाते हैं। और उसके अलावा नाम नेहाद जमहूरी अदवार भी गुजरे हैं पिछले 40 बरस में। तो हमने कभी ये परवाह नहीं की कि हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, इजाजत मिली कि नहीं मिली, पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया या नहीं फराहम किया गया। हमने इसकी कभी परवाह नहीं की, और हम मार्च करती चली आ रही हैं, चाहे 8 मार्च हो या 12 फरवरी हो, जो कि पाकिस्तानी खवातीन का दिन होता है। बिल्कुल। चंद सालों से, और ये मुझे याद है कि 2020 में कोविड के लॉकडाउन से पहले की बात है, 8 मार्च की बात है, कोविड का लॉकडाउन तो मार्च के आखिर में आया 2020 में।
पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर बाकायदा अटैक हुए 2019 में भी बहुत खदशात थे और धमकियां थी और थ्रेट्स थे और हाई रिस्क था, लेकिन 2019 में और 2020 में बाकायदा हमारे ऊपर हमला किया गया और वो मजहबी सियासी जमातों की तरफ से किया गया। उसमें गैर सियासी जमातें भी शामिल थी, इंतहा पसंद ग्रोह, मसलन लाल मस्जिद, जामिया हफ्सा, तहरीक लब्बैक वाले भी आ जाते हैं शामिल होकर। इन सब, मैं तो इनको सबको अगर जुड़वा भाई नहीं तो फर्स्ट कजन्स तो कहती हूँ इनको। ये सब आपस में मिले हुए और इनकी रिश्तेदारियां हैं, भाईचारा है। अब मैंने लफ्ज भाईचारा इस्तेमाल किया, नोट फरमाइएगा। जी जी। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें, अगर आप आइन उठाकर गौर से पढ़िए और पाकिस्तान में नाफिज कवानीन पीपीसी और सीआरपीसी जो कि बरतानवी साम्राज्य के वक्त से चलते चले आ रहे हैं, इसमें कहीं नहीं दर्ज कि हमें एनओसी तहरीरी तौर पर या मांगना है या लेना है या फराहम किया जाना है ही नहीं। ये एक गलत फहमी है कि ये हमें चाहिए है और इन राइटिंग तहरीरी तौर पर ये नहीं चाहिए, लेकिन ये चलता चला आ रहा है तो नहीं मिलता। इस साल भी नहीं मिला इस्लामाबाद में। आपको ये जरा थोड़ा सा मैं तस्वीर एक वजाहत करती चलूं कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची को दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर औरत मार्च को दिया है। उस पे मैंने बहुत कुछ लिखा है तफसील से। जी बिल्कुल, मैंने वो आर्टिकल रीड भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। जी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामाबाद में इस साल भी मुतवक्के तौर पे, जैसा कि हमें इल्म था, नहीं दिया गया। लेकिन हमें कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान के बदतरीन 3.5 बरस की औरत दुश्मन हुकूमत के बाद अपने आप को जो प्रो विमेन, औरत दोस्त पार्टियां कहती हैं, वो भी इस 12 पार्टियों की, जिसको मैं रेनबो कोलिशन, एक मरकजी हुकूमत कहती हूँ, ये कोलिशन हुकूमत है। इसमें पीएमएल नून इसकी सरबराही पार्टी है, उसके साथ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और बलोचिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम, रहमान, एक रंग बिरंगी सी हुकूमत है। अपने आप को ये लोग औरत दोस्त कहते हैं। तो मैं पूछती हूँ कि राना सनाउल्लाह को किसने हिदायत दी और राना सनाउल्लाह ने क्यों कर अपनी पुलिस को, जो कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के मातहत है, कि औरतों के ऊपर ना हमारे पास हथियार है, ना बम है, ना कलाशनिकोव है, ना हैंड ग्रेनेड है, कुछ भी नहीं है, ना पिस्तौल, ना छुरी, ना चाकू। हम निहत्थी औरतें, हम पुरअमन औरतें, और हमारे साथ पुरअमन हमारे मर्द जो साथी और यकजहती में, सॉलिडारिटी में जो निकले थे हमारे साथ, हमारे ही साथी। हमें ये बताया जाए, आपके तवस्सुत से मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि किस चीज की पादाश में हमें इस बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की तरफ से। बिल्कुल ठीक है तारे साहब, इस सवाल का जवाब तो शायद राना सनाउल्लाह साहब को देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सिचुएशन अब दिख रही है, मेरा नहीं ख्याल है, और आपने कहा कि रेनबो कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें जो शेरी रहमान जैसी तवाना आवाज वो वहां मौजूद थी, उन्होंने खुद उसको बड़ा कंडेम किया, और मेरा ख्याल है कि न सिर्फ कंडेम किया बल्कि उसके लिए वो तादीबी कार्रवाई तक जाएंगे और होनी भी जरूर चाहिए। गजाला, मैं आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। मैडम ने कहा कि कवानीन में, आइन में ये हमें कोई गारंटी, एश्योरेंस नहीं चाहिए कि आप हमें परमिशन दें तो हम जाएंगे और जाकर अपने इस तरह के जो औरत मार्च, दीगर और तरह की चीजें उसको प्रोटेस्ट करेंगे। आपने अभी मुझे कहा प्रोग्राम में बैठने से पहले कि आपको भी यहाँ परमिशन के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या वजूहात रही, क्यों नहीं आपको मार्च करने दे रहे थे जो कि आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तो हमने डिसाइड किया था कि 12 मार्च को करेंगे। वो उसकी रीज़न थी कि इस दफ़ा 8 मार्च वर्किंग डे पे आ रहा था, तो हमारी जिन कम्युनिटीज़ से हमारा ताल्लुक है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसको संडे को करें। लेकिन उसके साथ साथ एक फैक्टर परमिशन भी था।
हमें परमिशन नहीं दी जा रही थी और हम मुख्तलिफ फोरम्स पे जाकर टाइम दिया जाता था, फिर जब हम मिलने जाते थे तो कह दिया जाता था जी सर जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो ऑफिस में नहीं आए, या किसी ने कह दिया जी ये तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली खवातीन है तो इनको तो नहीं हम मिल सकते। देयर वाज डिफरेंट रीजंस। ऑफिशियल लोगों ने कहा कि हमें इनसे नहीं मिलना इन औरतों से। हाँ जी, इस तरह की बातें आई। फिर वो एक टीवी शो पे मुझे जाकर बात करना का मौका मिला। जब मैंने वहाँ ये एक्सप्रेस किया तो फिर फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब ने शीमा करमानी साहिबा से रब्ता किया, गवर्नर साहब ने रब्ता किया और CM ऑफिस से रब्ता किया गया और फिर फौरी तौर पर परमिशन ग्रांट की गई। और वी आर थैंकफुल टू सिंध हाई कोर्ट के वहाँ से पॉजिटिव आया था कि किसी ने वहाँ पर अप्रोच किया था कि इसको ना इजाज़त दी जाए नारों की वजह से, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, रिमार्क्स दिए कि इनको फुली इजाज़त है और करनी चाहिए और कानून में नहीं रिक्वायर्ड, बट पता नहीं क्यों हम पे इम्पोज कर दिया गया है कि नहीं हमें एक रिटर्न NOC लेना है। ओके, मैं नम्रा के पास भी आऊंगी, लेकिन नम्रा जरा मैं ताहिरा अब्दुल्ला से एक सवाल कर लूं। ताहिरा साहब, ज़रा बहुत बड़ी डिबेट है ये औरत मार्च, मेरा नहीं ख्याल है कि इस एक प्रोग्राम में हम इसका अहाता कर पाएंगे, लेकिन फरमाइएगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो ये नारा है, ये स्लोगन, अभी वो तस्वीर आपकी एक वायरल हो रही है जिसपे लोग बहुत ट्वीट भी कर रहे हैं, उसमें आपने पकड़ा हुआ है वो बैनर और लोग उस पर मुख्तलिफ कॉमेंट्स भी कर रहे हैं। इस नारे से लोगों को बड़ा मसला है और इसके अलावा जो औरत मार्च में दीगर नारे लगाए जाते हैं वो आपको मालूम है किस तरह के लोगों ने उसके ऊपर बातें की हैं। ये नारे जो हैं, आपको लगता है कि ये सही तर्जुमान है उन खवातीन का जिनका इस्तेहसाल हो रहा है या जिनके लिए आवाज उठाई जाती है? आपको मालूम है मोहतरमा सना हाशमी साहिबा कि पाकिस्तान में हर साल 35 से 40 हजार औरतें ज़चकी के दौरान हलाक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेहत की सहूलियात फराहम नहीं है, तौलीदी सेहत की सहूलियात फराहम नहीं है, गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स की सहूलियात फराहम नहीं है। 90% पाकिस्तान की देही औरत और पाकिस्तान की शहरों में कच्ची आबादी में रहने वाली औरत फौलाद की कमी का शिकार है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनीमिक है। उसका जिस्म सही तरह है नहीं क्योंकि उसको फौलाद नहीं मिलता, अपनी खुराक में सही खुराक नहीं मिलती, प्रोटीन नहीं मिलती सही तरह की। ये सारी बातें, अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर हम लोग फातिमा जिन्ना पाक जैसी एक पब्लिक जगह में रेप हो रही हैं, गैंग रेप हो रही हैं और कत्ल हो रही हैं, तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहा जाएगा और हम कहेंगी, अलल ऐलान कहेंगी, बाआवाज़े बुलंद कहेंगी और कहती चली जाएंगी, तुम हमें सेहत ना दो, तालीम ना दो, रोजगार ना दो, और फिर मेरा जिस्म, क्या तुम्हारी मर्जी चलेगी मेरे जिस्म के ऊपर? फिर तुम खुश हो जाओगे अगर हम इस तरह के नारे लेके चले। अच्छा हुजूर, जी हुजूर, सरकार, मेरा जिस्म आपकी मर्जी। अच्छा, इसके काउंटर में तारा साहिबा, इसके काउंटर में आप पहले मेरे सवाल का काइंडली जवाब दे दे। मेरा जिस्म तुम्हारी मर्जी, ये सही नारा है? बताइए। मैं इसका काउंटर आपके सामने पेश कर रही हूँ। जो आपके या इस पूरी कैंपेन औरत मार्च या इस सारी चीजों के नाकदीन है ना, वो ये कहते हैं कि आपने मर्द को मक्खन में से बाल की तरह मुआशरे से निकाल कर फेंका है। उस औरत पर तो अगर वो औरत माँ है तो उसके औलाद की भी कहीं ना कहीं मर्जी चल जाती है, शौहर के साथ रहती है तो शौहर की मर्जी होगी, बाप के साथ रहती है तो बाप की मर्जी होगी, भाई की मर्जी होगी। वो अकेली तनहा तो नहीं चल सकती जिंदगी में। नहीं सना साहिबा, मैं ना जज्बाती बनना चाहती हूँ, ना चीखो पुकार करना चाहती हूँ, लेकिन जब इतनी बड़ी तनकीद हो रही है, जब इस तरह की तनकीद हो रही है कि तुम्हारा जिस्म मेरी मर्जी, औरत का जिस्म मर्द की मर्जी है, औरत का जिस्म मुल्ला की मर्जी, औरत का जिस्म इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की मर्जी, तो फिर हम थोड़ा सा तो जज्बाती होने दें। मैं एक और बात करना चाहती हूँ। आपने अभी जिक्र किया कि औरत माँ है, चले मैं साथ ऐड कर देती हूँ, बहन है, बीवी है, बेटी है। क्या हम ये भूल जाते हैं कि औरत एक इंसान है? माँ बनने से पहले, बहन बनने से पहले, बीवी बनने से पहले,
बेटी बनने से पहले, बहू बनने से पहले, भाभी और जेठानी और देवरानी बनने से पहले मैं एक इंसान हूं, तुम भी इंसान हो। हाँ। आओ मिलकर हाथ थामकर हम दोनों चलें। यही मसला है, यही तो आके मसला पैदा होता है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। एक सेकंड सना साहिबा, अपने सवाल के मुझे कंटिन्यू कर ले, मैं आगे जी। एक सेकंड ट्रांसजेंडर्स भी हैं, नॉन बाइनरी पर्सन्स भी हैं। आइए हम तीन सिन्फें हैं, ट्रांस पर्सन्स, खवातीन और मर्द। आइए बगल में बगल, हाथ में हाथ डाले चलें, क्या मजा आए, कैसी उम्दा दुनिया हो। ये ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, इतना अच्छा अगर ये सारा कुछ होना होता तो फिर इन मार्चेस की क्या जरूरत थी। फिर वो हया मार्च भी एक मैं सुनती हूँ हो रहा है, कोई आजादी मार्च भी हो रहा है, मैं उस पर आती हूँ आपके पास दोबारा। मैं नम्रा आपसे ओपिनियन लेना चाहूंगी। आप ज़ाहिर है बिल्कुल यंग हैं और इन सारे हालात को देखती भी होंगी, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी स्टूडेंट्स के दरमियान जब गैदरिंग्स होती हैं आप लोग इनको डिबेट भी करते होंगे। What you have the perception about these kind of marches जो कि इस वक्त हो रही हैं, and specifically on the औरत march and about the slogans जिसको लोग बहुत ज़्यादा टाइटल करते हैं with some slang words as well. What you have the opinion about it? मेरा opinion of course being a woman myself, बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़रूरत थी इस तरह की एक आवाज़ की जो औरत मार्च के तुफैल उठी। मैं सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में रही हूँ, बच्ची से मैंने लड़कपन और फिर आगे की ज़िंदगी गुजारी है, तो ऑफ कोर्स मुझसे बेहतर और किस तरह कोई कह सकता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ वेरी सेफ़ कंट्री एंड फ्रेंडली कंट्री फॉर वुमेन। साल हर साल हम लोग एक चीज़ सह रहे थे, खामोश रहती हैं औरतें, ख़वातीन, नानी ने कभी कुछ नहीं बोला, माँ ने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला, बट ऑल ऑफ अ सडन एक लहर उठी और एक आवाज़ सबकी जो है एक साथ मिलकर उठी और हर कोई जो अपने हॉल में चुप बैठा हुआ था उन सबको कहीं ना कहीं एक आवाज़ मिल गई। लेकिन ये स्लोगन जिसको अभी मैं ताहिरा मैडम से डिबेट कर रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बहुत तनकीद हो रही है और इस जैसे और बहुत सारे नारों पर, वो बैठने का नारा, वो खाना पकाने का नारा और दीगर नारे, इन नारों को आप कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? आपके नज़दीक इनकी क्या अहमियत है? आई थिंक ये नारे थे और इसमें ऑफ कोर्स एक पन जिसे हम कहते हैं, सटायर, तंज जिसे कहते हैं, वो शामिल था। अगर कुछ लोगों ने 4 जमातें पढ़ी हों, 4 किताबें पढ़ी हों और ज़िंदगी में उनका कोई एक्सपोजर रहा हो तो उन्हें लफाजियत में वो नहीं रह जाएंगे बल्कि गहराई में कूदेंगे और लोग लफ्ज़ों को पकड़ गए और लेकिन उसके पीछे जो मायने थे उन्हें कहीं फरामोश कर बैठे। तो मेरे ख्याल से जो शबाशऊर जहन था उन्होंने उसके अंदर के मायने बिल्कुल ढूंढ निकाले होंगे और जो सही मायने थे, और जो सतही दिमाग थे जिनको इतना पता नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, आई थिंक उन्होंने अपने ही मायने उसे चढ़ाकर। अच्छा, मैं नम्रा के बारे में ये बताऊं कि इनको मैंने इंडिपेंडेंटली बुलाया है, ये किसी भी तरह से एक स्टूडेंट हैं जिनके बारे में मुझे पता चला और मैंने कहा कि एक ऐसे ही जहन से बात करते हैं और उसकी सोच जानने की कोशिश करते हैं, एक तालिब इल्म, नौजवान तालिबा की। मैं ज़रा बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। फंडिंग पे बड़ा इल्जाम आता है गजाल, मैं ब्रेक ले लूं, पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो कहा यह जाता है कि औरत मार्च की फंडिंग होती है और इतनी बड़ी ठीक ठाक फंडिंग होती है, ये लोग दूसरी दुनिया या पहली दुनिया के लोगों के जो भी एजेंडाज हैं वो पाकिस्तान में सर्व करते हैं। कैसे करते हैं और क्या वाकयातन इनकी फंडिंग फॉरेन फंडिंग है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये पाकिस्तानी मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इसका जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी यहाँ पर डिबेट हम यही कर रहे थे कि औरत मार्च तनाज़ात की ज़द में है। 12 मार्च को कराची में भी ज़ाहिर है ये बाहर निकलेंगी, ख़वातीन मार्च करेंगी और अपने जो भी इनके जिस तरह के भी नुकात हैं उसको पेश करेंगी मुआशरे के सामने। लेकिन गजाला साहिबा, मामला ये है कि औरत मार्च की क़यादत पर, इसकी फंडिंग पर एतराज़ात हैं कि आप फॉरेन फंडेड हैं और आप लोग, आई एम सॉरी अबाउट दीज वर्ड, कि आप फहाशी और उरियानी फैलाते हैं अपने नारों के जरिए। थैंक यू, आपने वो सच्चाई बोली जो लोग सुनना चाहते हैं। बात ये है कि फहाशी और उरियानी कभी बता दें, हम लोग तो आम औरत की बात करते हैं। हाँ, हम सच ज़रूर बोलते हैं। मुझे याद है 2018 का जब पहला मार्च हमने औरत मार्च के तौर पर किया था, जी, तो वहाँ पर एक लड़की ने स्टेज पर अपने साथ रेप की जो हुआ उसकी बात की। उसके बाद फिर क्या हुआ
कि और लड़कियों ने जुर्रत मिली ना, और मेरे लिए भी उस वक्त एक हैरत की बात थी। मैं इतनी बोल्ड खातून हूँ और इतना काम करती हूँ ख़वातीन के लिए कि एक लड़की इतनी जुर्रत के साथ स्टेज पे दुनिया को बता रही मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद दूसरी बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ में, अदारों में जुर्रत मिली कि जो उनके साथ टीचर्स कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का डीन कर रहा है। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं मैं कर रही, ये सब रिकॉर्डेड है। बच्चियों ने बात करना शुरू की कि हमें हैरास किया जाता है, मार्क्स देने के लिए हैरास किया जाता है। अगर ये इस बात को उजागर करना ये फहाशी और उरयानी है तो हम करते हैं बिल्कुल। हम लड़कियों को आवाज़ देते हैं कि उनके जिस्म के साथ, उनकी रूह के साथ, उनके साथ जो ज्यादती होती है वो बोलना सीखें, इंसाफ के लिए खड़ी होना सीखें। ठीक है, अब इस सवाल का फंडिंग का। हाँ जी, फंडिंग की बात की जी। हम तो कोई NGO नहीं है और ना हम फॉरेन फंडेड हैं। मैं आ रही हूँ ताहिरा साहिबा आपके पास, मैंने देख लिया आप हैंड रेज कर रही हैं जी। हम सब जो हैं आपस में, कोई अपनी अम्मी से लेता है, कोई रिश्तेदारों से मांगता है, कोई फ्रेंड से मांगता है। अच्छा। हम ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, ना किसी पार्टी से लेते हैं, ना हम कोई वो स्पॉन्सरशिप लेते हैं। अच्छा। हम सब के सब मार्च से पहले 2 या 3 दिन पहले हम फंड रेजिंग की अपनी अपील विद इन अपनी कम्युनिटीज और विद इन अपने फैमिली सर्कल और फ्रेंड सर्कल ओपन करते हैं और वही फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कितना खर्चा होता है? 4-5 लाख ये खर्चा आता है। और वो खर्चा किस बात पे आता है? साउंड सिस्टम पे आता है, खाने पे आता है, लोगों जो आपके वॉलंटियर्स होते होंगे उस पे आता होगा। नहीं, सबसे ज्यादा खर्चा जो इस दफा हमारा, यानी मैं इस दफा का बता रही हूँ, टोटल हमारा कुछ 6.5 लाख का खर्चा, जिसमें से 5.5 लाख बसेस पे खर्चा आ रहा है। क्यों? वो खवातीन जो कम्युनिटीज की आएंगी, मुझे बताएं कि वो जो 10,000 तनख्वाह ले रही है डोमेस्टिक वर्कर या 20,000 जो तनख्वाह ले रही है, वो कैसे माड़ीपुर से या बल्दिया से या लांडी से या कुरंगी से 2,000 रिक्शे पे देकर तो नहीं आ सकती ना। तो आप वी प्रोवाइड देम बसेस। और हमने इस दफा तो स्पॉन्सर बस का स्टिकर भी चलाया है कि ठट्ठा से लोग आना चाहते हैं क्योंकि सलाब से। अच्छा, अब आप रुके, मैं इसी में आपको काउंटर कर दूं, फिर मैं ताहिरा के पास जा रही हूं क्योंकि उनसे मुझे जवाब लेना है। लोग कहते हैं आप जबरदस्ती भी औरतों को बुलाते हैं, नहीं आना चाहती हैं औरतें आपके औरत मार्च में, आप भर भर के लाते हैं बसें और उनको बिठाते हैं जबरन के बैठी रहो यहाँ पर। भाई, हमें ठट्ठा से दरखास्तें आ रही, हमें हैदराबाद से आ रही है, हमें शिकारपुर से आ रही है कि हम भी आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर वो जब खवातीन के साथ मिलती हैं तो उनको जुर्रत मिलती है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बुलंद होता है। ओके, पॉइंट नोटेड। अब मैं जाऊंगी जरा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा के पास। ताहिरा साहिबा, इल्जामात के पर एतराजात आप यकीनन उठाएंगी, लेकिन फरमाइए कि आप फॉरेन, आपसे मुराद ये कि औरत मार्च जो है ये फॉरेन फंडेड तो है ही, लेकिन फॉरेन एजेंडा भी यहाँ पर प्ली करता है, यहाँ पर लोगों में इंडोर्समेंट करता है मगरिब की तालीमात की। अगर आप जानबूझकर प्रोवोक करना चाह रही हैं और इश्तिहाल देना चाह रही हैं तो अच्छी बात है, और अगर उन्हें बहुत रंज होगा अगर आप सचमुच अपने सिद्ध के दिल से मान रही हैं। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो सवाल, आप एक निडर सहाफी हैं और आपका ये आपका एक ड्यूटी है आपकी कि आप पूछें ये सवाल, तो जरूर पूछिए। अच्छा जी, जहां तक फंडिंग है, 40 साल पहले भी हमने कभी किसी से फंडिंग नहीं ली, 30 साल पहले भी नहीं ली। आमिराना दौर के इख्तिताम पर, उसके बाद सियासी जमातों से कभी नहीं ली, डोनर एजेंसियों से, इंटरनेशनल UN से कभी एक पाई नहीं ली। 8 मार्च या 12 फरवरी को जुलूस और जलसा करने के लिए क्यों? क्योंकि इसमें ये जो बात कर रहे हैं मोहतरमा गजाला साहिबा कि ठट्टा से और माड़ीपुर से और बल्दिया से और कहां से, पता नहीं हैदराबाद से खाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। और आपने खाने का जिक्र किया, हम तो इस्लामाबाद में ना बसें फराहम करते हैं ना खाना फराहम करते हैं, अपना पानी भी साथ लेकर आओ। हम तो पानी भी नहीं देते किसी को पीने के लिए, अपना पानी भी खुद लेकर आओ। तो इसमें खर्चा एक माइक का होता है और अपनी ट्रांसपोर्ट का खर्चा करने के लिए, और अगर इस तरह की पोस्टर बनाने हैं वो भी अपनी जेबों से सबके निकलते हैं जी। ये पोस्टर बना था, और आप बात कर रही हैं कि मगरबी एजेंडा, तो ये 60, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, फुल स्क्रीन पे दिखाएं, तारा साहबा को फुल स्क्रीन पे दिखा दें। ये जो 60
ये जो 60 मुतालबात हैं, इनका ताल्लुक माहौलियात से है, सैलाब से है, गुर्बत से है, पैदरशाही निज़ाम और सिनफी तशद्दुद है, अदल व इंसाफ तक रसाई से है, सियासी शिरकत से है, सेहत और तालीम से है। और ये 60 मुतालबात हैं, इनमें से एक भी मुझे कोई साबित कर दे, बिलखसूस सियासी मजहबी जमातें साबित कर दें कि ये मगरबी एजेंडा है। ये हमारे पाकिस्तान की 48.8% औरतों के मसाइल हैं, उनका सदेबाब के लिए ये हमारे मुतालबात हैं, और हम पिछले 40 साल से यही मुतालबात करती चली आ रही हैं। इतना कुछ लिखा गया, आप मेरी तसानीफ उठा के पढ़ लें, कि मेरी तहरीरें उठा के पढ़ लें, कि यही चीजें हम पिछले 40-45 बरस से मांग रही हैं, मुतालबा कर रही हैं, आवाज उठा रही हैं, सड़कें नाप रही हैं, जेलें जा रही हैं, लाठी चार्ज और वाटर कैनन और टीयर गैसें खा रही हैं, हमारी मुतालबात से दस्तबरदार नहीं हो रही, जेलें काट रही हैं। लेकिन मुतालबात से दस्तबरदार नहीं हो रही ना, यही तो मसला आ रहा है तायरा साहिबा। होना भी नहीं है। और जहां तक पैसों का ताल्लुक है, खबरदार जो किसी ने कहा कि हम पैसे ले रहे हैं, हम कोई फॉरेन फंडिंग केस नहीं है हमारा इलेक्शन कमीशन, हम कोई सियासी जमात नहीं है कि हमें लोगों को बसों में भर भर के लाना पड़ता है, सिवाय उनके जो कराची के, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। 30 मिलियन 3 करोड़ की आबादी है, तो इसलिए वहां तो बसें चाहिए। ठीक है तायरा साहिबा, ये जो इल्जाम था इसका बात सुन लीजिए, इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, हमें बसें नहीं चाहिए होती, हम अपना पैसा खर्च करके अपनी ट्रांसपोर्ट पर आती हैं। बिल्कुल ठीक है तायरा साहिबा, पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन नम्रा से मैं एक सवाल का जवाब ले लूं। नम्रा, घर में जब ज़ाहिर प्रोग्राम्स होंगे, सोशल मीडिया का दौर है, देखा जा रहा होता है, कभी कहा गया हो कि खबरदार, कभी औरत मार्च टाइप की नाम अगर हमने सुना हो, या आपको घर में कभी रोका गया हो कि किस तरह की आप चीज़ें देखती हैं या किन तरह की चीज़ों को सपोर्ट कर रही हो, बेटा गलत है ये? अल्लाह का शुक्र है कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो एजुकेटेड भी है और एजुकेशन के साथ साथ शऊर भी है उन लोगों में, तो ऑफ कोर्स और वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी उस हिस्से में हूँ जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेती हूँ। इतनी शऊर है मुझ में कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं, एंड आई थिंक मेरी फैमिली कभी भी इस चीज़ को रोकेगी या टोकेगी नहीं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ज़माने की आवाज़ है और बिल्कुल सही आवाज़ है, तो वो भी मेरे साथ ही होते हैं। ज़माने की आवाज़ है, ज़माने के अंदाज हैं, और औरत जो है वो अपने हक से दस्तबरदार होने को किसी तरह से भी तैयार नहीं है। अब चाहे आप उसको एनओसी दें या ना दें, वो सड़कों पर आएंगी और मार्च करेंगी। 12 मार्च को मसावी हुकूक और तनख्वाहों में जो तवाज़ुन है उस पर भी बात हो रही है। इस दफ़ा के नुक्ते के अंदर जो औरत मार्च है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे बताया गया कि वक्त कम रह गया है, तो ज़रा औरत मार्च जो है बुनियादी मसाइल को किस तरह उजागर कर रहा है। इस बार इनके मुतालबात क्या हैं, जो मुझे बताया गया वो ये है कि सिनफी तकसीम की तो बात है ही मौजूद उसमें, लेकिन ज़्यादा तौर पर इस दफ़ा आवाज़ उठाई जा रही है कि जो ख़वातीन फैक्ट्रीज़ में या दीगर जगहों पर काम करती हैं उनको न सिर्फ तस्लीम किया जाए बल्कि उनकी तनख्वाहें भी मसावी हों। मज़ीद क्या नुकात हैं इस दफ़ा? बिल्कुल, हमारे साथ इस बार मुतालबात हैं, जिसमें सबसे पहला मुतालबा तो यही है कि जो हर खातून, चाहे वो कारखाने में काम करती है या घर पे काम करती है, उसका जो मुआवजा है, बुनियादी मुआवजा, वो इंश्योर करवाया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने 25,000 तनख्वाह फिक्स की है जी, और अगर वो नहीं देते तो उस पर कोई जुर्माना आयद किया जाए उस फैक्ट्री पर या उस जो भी उनका तनख्वाह देने वाला शख्स है। इसके साथ साथ जो फ्लड से मुतासर हुए हैं, क्या उनकी रिहेबिलिटेशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? और ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं। इसके साथ साथ हमारा ये भी मुतालबा है कि जो ब्यूरोक्रेसी में और जो बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स बनाई जाती हैं, जो सिविलियन और नॉन सिविलियन इतने अखराजात हैं, उसको कट करके वो जो पैसा वहाँ से बचाकर औरतों की सेहत पर और सैलाब की तबाहकारियों का शिकार होने वाले लोगों पर खर्च किया जाए। फिर माइनॉरिटीज़ को जो है
हमेशा तो लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। उनके हकूक़ को और जबरी मज़हब तब्दीली जो है इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। और ख्वाजा सरा जी जिनको इस कदर ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, कत्ल किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक हेट कंपेन चलाई जा रही है, उनका जो बिल है पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, फेडरल ने किया, उस पर फिर चेंजेस। आप मुझे बताएं कि आप जाकर कहती हैं आप औरत हैं तो आपसे मेडिकल मांगा जाता है, मर्द जाके बताता है मैं मर्द तो मेडिकल मांगा जाता है, उनसे ये क्यों कहा जाता है? तो ये भी हमारा मुतालबा है कि 218 का जो उनका बिल है उसको एज इट इज किया जाए। मेरे पास टाइम कम रह गया गजाला, फिर मजीद नुकात पे हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। निम्रा, एक आखिरी कमेंट लेते हुए फिर मैं ताहिरा मैडम की तरफ जाऊंगी। मुझे ये बताइएगा, जो खवातीन औरत मार्च का हिस्सा बन रही हैं उनको कहा जाता है ये बागी औरतें हैं, इन्होंने बगावत का आलम उठा लिया है और इनके साथ जो भी हम रकाब होगा वो भी बागी होगा। तो आपको लगता है कि ये जायज़ हुकूक के मुतालबात कर रही हैं या इनके हुकूक या इनके मुतालबात दुरुस्त नहीं है या इनका तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है? इस सवाल के जवाब में यही कहूँगी कि बागी बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने औरत मार्च का हिस्सा बना है और अटेंड किया है और अगर आप वहाँ जाकर देखें तो जिन मौज़ूआत पर बात होती है, जिस तरह के मुतालबात किए जाते हैं, उनके जो नुकात होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, अगर आप वो सुने तो बहुत जायज़ होते हैं। बहुत से माइनॉरिटी तरीक़ेकार भी दुरुस्त लगता है, मुझे लगता है तरीके, क्योंकि 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है, तरीका भी दुरुस्त है, कंटेंट भी दुरुस्त है आपकी नज़र में, और यही तरीका है जिस तरह से ये अपने हक़ की बात कर सकते हैं। इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतने सालों का गुस्सा है अंदर, कहीं किधर कहीं एक आतिश विशा है जो कहीं ना कहीं फटना ही चाहता है। मोहब्बत से चाहिए बोलने का। अब जरा आतिश विशा जो हमारी ताहिरा अब्दुल्ला है उनसे लास्ट कमेंट ले लूं। मैडम, बहुत सारे लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो कहते हैं कि ना ये दाल बनाना जानती है ना दलिया बनाना जानती है, और औरत के नाम पर औरत का इस्तेहसाल खुद करती हैं, उसको सड़कों पर लाकर। औरत मार्च बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। क्या आपको लगता है ये क्रिटिसिज्म, ये वो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो ये नाम ही खड़ा कर रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया मोहतरमा सना हाशमी साहिबा। जब एक शेर बबर जो कि अपने आप को जंगल का बादशाह कहलाता है और है भी, जब उसके ऊपर उसकी बादशाही के ऊपर सवाल उठाए जाएं या उसको चैलेंज किया जाए और वार किए जाएं किसी की बादशाही के ऊपर, तो फिर वो गुर्राता भी है और मारता भी है और अटैक भी करता है और खूना खून जख्मी भी हो जाता है, लेकिन अपना गुर्राना और चीख पुकार मचाना और अपनी बादशाही को मनवाने से नहीं बाज आता। इस वक्त यही हो रहा है। हमारी नौजवान नस्ल जो है, खवातीन की और मर्दों की और ट्रांस पर्सन्स की, मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी नौजवान नस्ल को, क्योंकि हमने तो लिख कर और बोल कर और चल कर और मार्च कर के अपने यही 60 मुतालबात 4 दिहाइयों से हम कोशिश कर रही हैं और नहीं हासिल हुआ, तो शायद इस नई नस्ल से उम्मीद पर दुनिया कायम है। ताहिरा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला। उम्मीद पर दुनिया कायम है और कह रही हैं कि हम तो ऐसे ही, अगर लड़के लेना है तो फिर लड़के ले लेंगे। गजाला शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड लक जो आप लोगों का औरत मार्च 12 को होने जा रहा है। नम्रा, थैंक यू, आपके ओपिनियन को भी हमने सुना और देखा। आज के लोग क्या चाहते हैं, इनकी क्या आवाज़ है, वो हमने आप तक पहुंचाई। सना हाशमी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।